बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक कायद जमहूरियत मौलाना फजलुर रहमान ही कौम की उमंगों के तर्जुमान हैं। कौमी कायद मौलाना फजलुर रहमान हैं जो मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात वाक़यात का मुकम्मल अदराक रखते हैं। नौजवानों को चाहिए कि वो अपने कौमी किरदार अदा करने के लिए जमहूरियत उलमा इस्लाम में शामिल हों। जमहूरियत के दरवाजे नौजवानों के लिए खुले हैं। इन ख्यालात का इजहार जमहूरियत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक सूबाई टिकट होल्डर मुत्तहदा मजलिस अमल हाजी मलिक रशीद अहमद आवान ने ज़राए अबलाग से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि फसाद खान ने जो रास्ता अपनाया वो तबाही की तरफ जाता है। मौलाना फजलुर रहमान ने आगाज़ में खबरदार कर दिया था कि किसके एजेंडे पर काम कर रहा है। रियासत इदारों आवाम का टकराव एजेंडे के हिस्से हैं। आवाम सब समझ चुके हैं। PDM ने सियासत की बजाय रियासत बचाने का फैसला करके कौम को बहरान से निकालने का फैसला किया और वो दिन दूर नहीं जब खुदा की ज़मीन पर खुदा का निज़ाम अमली निफाज होगा और हमारे मसाइल हल होंगे। शहदादपुर की कदीमी दरगाह बाबा नागे शाह बुखारी का 78वां उर्स मुबारक अकीदत व एहतराम से मनाया गया। सिंध के कोने कोने से अकीदतमंद पहुंचे। शहदादपुर शहर की कदीमी दरगाह बाबा नागे शाह बुखारी का 78वां उर्स मुबारक बड़े अकीदत व एहतराम से मनाया गया। नौत खानी की गई। उर्स मुबारक में सिंध के कोने से हज़ारों अकीदतमंद पहुंचे, जबकि वलीद भट्टी के घर से चादर निकाली गई जिसकी सरबराही फंक्शनल लीग के साबका MP फ़कीर मोहम्मद बख्श खास खेली ने की और दरगाह पर जाकर साबका MP ने चादर चढ़ाई। खबर शामिल करते हैं टंडोला यार से, जहां हमारे नुमाइंदा इरफान खान कायम खानी की रिपोर्ट के मुताबिक नसरपुर शहर का रिहायशी आरिफ कुरैशी नसरपुर पुलिस की जानिब से की जाने वाली ज्यादती की फरियाद लेकर सिंध प्रेस क्लब नसरपुर पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईदगाह के नजदीक काजी मामा मार्केट में मेरी करियाना की दुकान है। 4 पुलिस वाले मेरी दुकान पर आए, जिनमें हेड मोहर्रर मोहम्मद बख्श खास खेली, सूबेदार मुराद बरमानी और 2 पुलिस एहलकार मुझे थाने उठाकर ले गए और 200 मैन पुड़ी मुझ पर झूठी FIR काट दी और लॉकअप कर दिया। मजीद आरिफ कुरैशी के साथ आए आबिद अली कुरैशी, खालिद हुसैन भानो, सैयद जुल्फकारनैन रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम मजम्मत करते हैं आरिफ कुरैशी पर जो झूठी FIR की है। हम यहाँ के मुकामी हैं। आरिफ भाई यहाँ 7 से 8 साल हो गए हैं। पुरानी करियाना की दुकान चलाता है। हेड मोहर्रर मोहम्मद बख्श खास खेली और सूबेदार मुराद अली बरमानी को उसके दुकान से लेकर आए हैं और 200 मैनपुरी की झूठी FIR काटी गई और असल मंशियात फरोशों को बचाने के लिए इसको फंसाया गया। मैं आरिफ कुरैशी नसरपुर का रिहायशी नसरपुर में मेरी दुकान है करियाना स्टोर। कुछ दिन पहले ये नसरपुर थाने से कुछ एहलकार मोहम्मद बख्श जो है ये लोग आए और मुझे थाने में ले गए और वहाँ पर मुझ पर FIR की इन लोगों ने 200 मेलपुरी की, जो सरासर झूठी है। खबर शामिल करते हैं टंडोजाम से हमारे नुमाइंदा शुएब राव की खबर के मुताबिक टंडोजाम शहर में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसकी सरपरस्ती सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने की। टंडोजाम शहर की आवाम के लिए एक एहसन इक़दाम खुसूसी ताबून सेनेट अलजब्त हेल्थ के मैनेजर खुर्रम शहजाद, हैदराबाद बिजनेस फोरम टंडोजाम के सदर पप्पू राजपूत की ज़ेर निगरानी में गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। इस महंगाई के दौर में टंडोजाम की आवाम के लिए एक और रिलीफ कैंप कायम। मेन रोड वर्कशॉप बस स्टॉप पर 3 दिन के लिए फ्री मेडिकल कैंप कायम किया गया है। बिजनेस फॉर्म टंडोजाम के सदर पप्पू राजपूत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये शहर हमारा है और हम अपने शहर की आवाम की खिदमत के लिए अपनी तमाम तर सलाहियत बरोकार लाएंगे। हैदराबाद बिजनेस फॉर्म टंडोजाम के सदर पप्पू राजपूत ने खुसूसी तौर पर HR के मैनेजर खुर्रम शहजाद और डॉक्टर राव फ़हीम, बिजनेसमैन राव और सलाम काउंसिलर मुस्तफ़ा राजपूत का शुक्रिया अदा किया। जामशोरो रिपोर्ट हुसैन बख्श नारीजो पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन सिंध के जनरल सेक्रेटरी असदुल्ला मेमन ने मैडम रुबीना खुशी आलम स्पेशल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट कन्वीनियर पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स बराए तरक्की के पायदार अहदाफ SDG से आज वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान SDGs गोल्ड और प्लेटफॉर्म वर्कर सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के हवाले से तबादला ख्याल किया। जनरल सेक्रेटरी असद मेमन ने सैलाब के हवाले से पाकिस्तान भर में PWF की जानिब से मुतासरा इलाकों की बहाली और आलमी इदारा मेहनत के तहत किए जाने वाले प्रोजेक्ट बिल्डिंग बैक बीटर से हासिल होने वाले खातिर ख्वाह नताइज और तफसीली रिपोर्ट पेश की। जनरल सेक्रेटरी ने यह भी बताया कि मौजूदा टेक्नोलॉजी के दौर में प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए मुल्क में कोई पॉलिसी नहीं। प्लेटफॉर्म वर्कर्स का इस्तेहसाल उरूज पर है, जिसके लिए
मुल्की सतह पर पॉलिसी बनाने की अशद ज़रूरत है ताकि प्लेटफॉर्म वर्कर्स को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की जानिब पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन व आलमी इदारा मेहनत की सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली व प्लेटफॉर्म वर्कर्स के हुकूक के हुसूल के सिलसिले में की जाने वाली काविशों को सराहा और मुस्तकबिल में भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। कुछ रोज़ कबल इकरा मशहूरी को थाना एयरपोर्ट की हुदूद में बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया था। कत्ल में मुलव्विस मुलजिम गयूर अब्बास कलियार को एडवोकेट वहीद किरण शोरो ने मुलजिम को एयरपोर्ट पुलिस के हवाले किया था। सोशल मीडिया पर वहीद किरण शोरो के खिलाफ प्रोपेगंडा चलाई जा रही है कि ये कोई बासर है या कोई वडेरा है या मुलजिम का चचा है। इसी हवाले से एडवोकेट वहीद किरण शोरो ने सी न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए बताया है कि देखते हैं गुलाम हुसैन चांडियों की इस रिपोर्ट में। सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से आपकी वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें आप इकरा मशहूरी के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम जो है गयूर अब्बास कलियार को जो है पुलिस के हवाले कर रहे हैं। तो हम आपसे ये मालूम करेंगे कि आप इस हवाले से क्या कहेंगे। और वीडियो के अंदर आपकी एक बार बार वो आवाज़ चल रही है जिसमें आप कह रहे हैं ये मेरा भतीजा है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? हमारे सिंध की जो आवाम है वो आपकी चीज़ ही आपकी ज़बानी सुनना चाहती हैं कि इस बात में कितनी सदाकत है और इस मुलजिम से आपका क्या रिश्ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी बड़ी मेहरबानी CTV का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरा मौक़िफ़ लेना पसंद किया। देखें, मैं बायकास्ट हूँ शोरो और जो अक्यूज़ पर्सन था जहाँ है वो है कलियार। और क्योंकि मैं पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आबा अजदाद से, हम कासमाबाद अब हैदराबाद में भी माशाल्लाह हम पॉलिटिकल फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। तो ज़ाहिर है कि हमारे इलाके में, हमारे कासमाबाद के जो भी गली कूचे में जो भी इंसान रहते हैं, हमारे वोटर्स रहते हैं, हमारे सपोर्टर्स रहते हैं, तो सब मेरे बच्चे हैं, मेरे भतीजे हैं और सबको हम ऑन करते हैं। भतीजे कहने से कोई वो मेरा भतीजा नहीं हो गया, अल्लाह रहम करे। हम शोरो हैं, वो कलियार हैं। हाँ, दोस्ती हैं, बच्ची के बाप से भी दोस्ती, बच्चे के बाप से भी दोस्ती। तो इस वजह से ज़ाहिर है भतीजा अगर कहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरे भाई का, सगे भाई का कोई बेटा है या ऐसी कोई बात नहीं है। सबको हम ऑन करते हैं। ये इसी वजह से ज़ाहिर है मेरे मुंह से अगर निकला है, अगर लवाहिकीन को इस भतीजे कहने पर दुख हुआ है तो मैं आपके चैनल के तवस्सुल से मैं उनसे माज़रत करता हूँ और मैं अफसोस करता हूँ कि ये मेरे दिल से नहीं निकला है। मेरे उस टाइम पे बस मैंने जो कहा तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये महज एक इल्ज़ाम है या हकीकत में इसने गयूर ने ये काम किया है, ये मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। और जब मुझे वीडियो वायरल हुई, जब मैंने देखा तो फिर तो मैं बहुत शॉक्ड था और अभी तक शॉक्ड हूँ। असल में बात यह है कि ये ओल्ड वैदत कॉलोनी जहाँ पर इस टाइम जो मेरी ऑफ़िस में आप तशरीफ़ फरमा हैं, इसके इर्द गिर्द में 2 गलियाँ हैं। आमने सामने गलियों में ये एक अक्यूज़ और विक्टिम दोनों के घर मौजूद थे। और ये बच्ची जो थी इकरा, वो भी हमारे दोस्त खादिम की बेटी थी। ज़ाहिर इतना वक्त गुजारा है, 20-25 साल गुजारे हैं, ये हमारे सामने ही बड़े हुए हैं। तो फिर मुझे इलाका मकीन की कॉल्स आई। हमारी इलेक्शन का सिलसिला, अभी भी इलेक्शन छोड़ कर आ रहा हूँ आपके कॉल पर। तो डिस्ट्रिक्ट बार की हमारी इलेक्शन हो रही है, तो हम उस सिलसिले में निजी महफिल में बैठे थे। तो मुझे इलाके मकीन का फ़ोन आया कि इस तरह यूँ जमा हो रहे हैं लोग और ये इंतशार फैलने का होता है अंदेशा। अक्सर आपने देखा होगा कि कासमाबाद में एक सुमरो बरादरी का जो एक बच्चा मारा गया था या शहीद हुआ, उसके लवाकिन ने जमा होकर मुख्तियार कार के घर पे अटैक किया और उसके भाई को, और उसको बहुत बुरी तरह मारा। तो उनकी तो ज़िंदगी अल्लाह ने बचाई, खैर। तो ये मेरे जहन में आया कि हो सकता है यहाँ पर भी इस तरह का कोई वाक़या ना हो जाए। बच्चा हमारे सामने बड़ा हुआ है, लेकिन आजकल किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता है कि कोई क्या है। सो बहरहाल मैंने उनके वालिदैन से फ़ोन पे बात की कि भाई आप इधर आओ और मसले को, अगर वो इल्ज़ाम लगाते हैं आप पर, आप बचा दे दो, कोई मसला नहीं है, कानून तो मौजूद है जो भी है। तो उस सिलसिले में मैंने इन दोनों फ़रीक़ैन को बुलाया, पुलिस को बुलाया
اور اس بچے کو جو غیور نام ہے اس کا میں نے بازو اس کے SHO کے ہاتھ میں دیا، جو کہ پھر دوسرے دن یہ کہا گیا کہ یہ کوہسار سے پولیس نے پکڑا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ یہ یہاں سے میں نے ان کو بازو دیا تھا اس کا بچے کا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کے توسل سے یہ ان لواحقین کو جو میں نے سنا ہے جو باتیں گردش کر رہی ہیں کہ میں نے اس کو بھتیجا کہا تھا غیور کو، تو بھتیجا کا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے یا کیا، یہ اسی وجہ سے ظاہر ہے میرے منہ سے اگر نکلا ہے، اگر لواحقین کو اس بھتیجے کہنے پر دکھ ہوا ہے، معذرت کرتا ہوں۔ اور IG سندھ صاحب کو اور ہمارے SSP صاحب امجد صاحب کو ایک ہمبل ریکویسٹ ہے میری کہ کیونکہ یہ مرڈر بہت ہی ایک بریوٹل مرڈر اور بری طرح سے ایک بچی کو شہید کیا گیا، تو اس کی کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے ہمبل کہ آپ اس پہ توجہ دیں، اور جو بچی نے نام دیے، ایک تو غیور کا وہ تو آ گیا، اور دوسرا جو داؤد ہے وہ کہاں جاتا ہے، آپ کائنڈلی یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ سے کہیں بھی وہ نہیں جا سکتا، آپ اس کو پکڑیں تاکہ بچی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو سکے۔ یہ میری ہمبل ریکویسٹ ہے میرے IG صاحب سے اور SSP امجد صاحب سے، آپ کی بڑی مہربانی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان عوامی تحریک نے صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 241 ہارون آباد فقیر والی سے ممتاز قانون دان سابق جنرل سیکریٹری بار ایسوسی ایشن خواجہ اللہ رکھا سیاف ایڈوکیٹ کو امیدوار نامزد کر کے علاقے کی سیاست میں ہلچل مچا دی۔ ہارون آباد کے ممتاز شاعر ادیب قانون دان سابق جنرل سیکریٹری بار ایسوسی ایشن اور ہر دل عزیز شخصیت خواجہ اللہ رکھا سیاف ایڈوکیٹ کو صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 241 ہارون آباد کے لیے پاکستان عوامی تحریک کے تمام فارمز کے صوبائی ضلعی تحصیل قائدین و کارکنان نے متفقہ طور پر اپنا امیدوار نامزد کر دیا۔ کاغذات نامزدگی کے لیے جنرل سیکریٹری بار ایسوسی ایشن چودھری فیصل محمد اکبر سہوتا ایڈوکیٹ کے ساتھ پیش ہوئے۔ ان کے علاوہ صوبائی رہنما پاکستان تحریک انصاف محمد علی چودھری، زونل رہنما ناصر حسین مصطفی، ضلعی قائدین طارق محمود چٹھا اور حافظ ابوبکر سلطانی کے علاوہ تحصیل صدر چودھری ظفر اقبال کہلو، مدثر حسین مصطفی، چودھری سجاد اور ڈاکٹر سرور کے ساتھ فوجی راشد حاجی، عبدالغفور شیخ، محمد اقبال قادری، شبیر احمد دیگران نے شرکت کی۔ عہدیداران نظام کی تبدیلی کے لیے پرعزم تھے۔ سیاسی عوامی حلقوں نے ان کی نامزدگی پر سیاسی تبدیلی قرار دیا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں سمندری کا، جہاں 3 دن سے شیڈ پر بیٹھی بھوکی بلی کو اتار لیا گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق بلی گھر کے شیڈ پر اچانک چلی گئی اور بائٹ کی وجہ سے اتر نہیں پا رہی تھی۔ ریسکیو 1122 نے کال موصول ہوتے ہی موقع پر جا کر بلی کو ریسکیو کیا۔ بلی گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 2 کے قریب گھر کی شیڈ پر پھنس گئی تھی۔ علاقہ مکینوں نے ریسکیو 1122 کی کارکردگی کو سراہا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ڈونر کانفرنس اور چیریٹی ڈنر کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہارون آباد میں یتیم بچوں کی کفالت کے لیے فنڈ ریزنگ کی گئی۔ ڈونر کانفرنس میں مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے اس موقع پر نقد اور وعدہ فارم پر کر کے تعاون کیا۔ مہمانان گرامی میں مہمان خصوصی ممتاز مزاحیہ شاعر و ادیب طاہر شہیر، صوبائی صدر مسلم لیگ ضیاء غلام مرتضیٰ چودھری، سابق MPA الخدمت فاؤنڈیشن صوبہ پنجاب کے نائب صدر فاروق نظامی، ضلعی سرپرست الخدمت فاؤنڈیشن ولید ناصر چودھری، ضلعی صدر الخدمت فاؤنڈیشن انجینئر گلزار احمد نے شرکت کی۔ اسٹیج سیکریٹری کے فرائض عرفان افضل نے ادا کیے۔ سابق صدر عابد سرور کی خدمات کو سراہا گیا۔ اس پروقار تقریب میں 41 لاکھ روپے کی چیریٹی رقم عطیہ کے طور پر جمع کی گئی، جبکہ مزید 46 لاکھ روپے کی رقم کا شرکاء نے وعدہ کیا۔ محمد جمیل ریٹائرڈ پرنسپل صدر الخدمت ہارون آباد اور عبدالعزیز جنرل سیکریٹری الخدمت ہارون آباد نے ڈونرز کے جذبہ خدمت خلق کو سراہا۔ مہمان خصوصی طاہر شہیر نے ہارون آباد کی مخیر شخصیات کے کردار کو مثال قرار دیتے ہوئے اس عمل کو دنیا و آخرت میں سرخرو ہونے کی مشعل روشن کا درجہ دیا اور الخدمت ہارون آباد کو خدمت کی عملی تصویر پیش کرنے پر بھرپور انداز سے خراج تحسین پیش کیا۔